नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नए उत्साह और नए जोश के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षा उपयोगी हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग है, ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है। याद रखना, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है। कहने का मतलब हो गया कि जो ये उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग है, ये एक कानून लाकर बना गया है। इस कानून का नाम है उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग 2003 और इसका गठन कब किया गया था? मई 2003 के तहत। जबकि संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। और जो ये आयोग है, इसका जो संपूर्ण कार्य क्षेत्र है, ये उत्तराखंड राज्य करते हैं। इसके आयोग की संरचना की बात, जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग है उसमें कुल सदस्यों की संख्या है 7। याद रखना है, कुल सदस्यों की संख्या है 7, जिनमें से एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 5 अन्य सदस्य हैं। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और ये सभी के सभी सदस्य हैं, एससी से होना अनिवार्य है। याद रखने की बात है कि इनका जो सारे के सारे सदस्य हैं वो एससी से, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य है। और एक महत्वपूर्ण और बात है कि इनमें जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम से कम एक महिला तो होना ही चाहिए, जरूरी है। मुख्य कार्य या कर्तव्य जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके कर्तव्य या कार्य क्या है? पहला कार्य है निगरानी करना। निगरानी का मतलब हो गया कि एससी समाज के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करना और निगरानी करना। अगला है शिकायत का निवारण करना, अधिकारों के हनन से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करना। अगला है विकास योजना, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार को सुझाव देना कि हम एससी के लिए या एसटी के लिए ये कार्य करना है या उससे संबंधित इनके विकास के लिए ये कार्य करना है, तो ये सुझाव भी दे सकते हैं किसको? राज्य सरकार को। और इनकी एक रिपोर्ट आती है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। याद रखना है कि जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति है अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। ये शक्तियां कि आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां आयोग के पास होती है। कहने का मतलब है कि जांच के दौरान आयोग सिविल कोर्ट के समान अधिकार रखती है। जांच के दौरान सिविल कोर्ट की शक्तियां रखने का मतलब है कि वो समन जारी करने की शक्ति रखती है। आयोग किसी भी व्यक्ति, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति, गवाह और दस्तावेज के लिए बुला सकती है। यही क्या है? समन करने की शक्ति। अगला है विधानसभा में रिपोर्ट। राज्य सबसे पहले क्या होता है कि आयोग पूरे एक साल का जो भी शेड्यूल कास्ट से या अनुसूचित जातियों से संबंधित जितने भी उनके पास जो भी डाटा होगा, जो भी रिपोर्ट उन्होंने बनाई होगी, तो वो राज्य सरकार के पास सौंपती है। राज्य सरकार क्या करती है कि उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाती है और उस पर चर्चा होती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।